जी अयूब रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि हार चुगनी की दुकानों पर आग का वाक़या पेश आया है। तमाम दुकानें मैं समझता हूँ कि जलकर खाकस्तर हो चुकी हैं। तो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं तहरीक लब्बैक के रहनुमा जनाब अमजद रज़ा सईदी साहब। सर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अपने इन भाइयों के साथ इज़हार अफसोस करते हैं, इज़हार हमदर्दी करते हैं और बड़े दुख की बात है कि मेहनत की कमाई थी, मेहनत की जमा पूंजी इन्होंने करी हुई थी। सुनने में आया कि शार्ट सर्किट हुआ है जिसकी वजह से तकरीबन 15 से 20 दुकानें जल के राख हो गई हैं। हम इनके साथ हमदर्दी करने के लिए आए हैं और तहरीक के कारकुनान, ज़िम्मेदारान और इमदादी टीमें हमारी पहुंच रही हैं। इंशाअल्लाह हम इदारों के साथ भी और अपने इन भाइयों के साथ भी खड़े हैं और इमदादी सरगर्मियों के लिए आमाद हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि आतिशबाजी का सामान है, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो कि क्या बिल्कुल हमें इस चीज़ की कोई तस्दीक नहीं है। हार थे, सूखा सामान था, तो इस वजह से आप देखते हैं कि हारों वाली चीज़ों को, जो इनके पास सजावट की चीज़ें हैं, बिल्कुल खुश कागज़ था, वो भी एक बारूदी होता है, तो थोड़ी सी आग चाहिए होती है। बाकी ये जो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमें इस चीज़ की तस्दीक नहीं है। हम इस दुख की घड़ी में अपने इन भाइयों के साथ हमदर्दी के लिए यहाँ पे आए हैं कि उनकी दुकान जल गई, लेकिन जिस तरह भी जली हम उनके साथ हैं। बिल्कुल हम उनके साथ हैं जी। यहाँ पर मौजूद तमाम लोग इज़हार अफसोस करने आए हैं। इनका यही कहना है कि हम इस दुख की घड़ी में इन दुकानदारों के साथ है जिनके साथ ये वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ अयूब रोड खानेवाल पर, जहाँ पर हारों की दुकानों पर आग लग चुकी है और जल के खाकस्तर हो चुकी हैं दुकानें। तो ऐनी शाहिदीन जिन्होंने ये अपनी आँखों से देखा भाई किस तरह क्या माजरा हुआ, मेरे साथ शेख असद मौजूद हैं। क्या देखा आपने और क्या आवाज़ें सुनी थी आपने? जी बिल्कुल, हम अपनी दुकानों पर अंदर काम कर रहे थे। अचानक से हम भागे वो बाहर आए हैं तो पटाखों की आवाज़ आई है बहुत बुरी तरह से। ये हार जुगनी की दुकानें हैं सारी, और ये नाजुक सामान होता है साहब, सारा आपको पता है यहाँ पर हार जुगनी वगैरह होते हैं। तो आग ने शदीद किस्म से आग ने अपनी लपेट में ले लिया मुतअद्दिद दुकानों को, मुतअद्दिद लाखों रुपये का लोगों का नुकसान हुआ है। ताला अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कोई जानी नुकसान नहीं हो सका है, और रेस्क्यू टीमों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने फौरी तौर पर पहुंचकर जो आग पर काबू पाने में अपना अहम किरदार अदा किया रेस्क्यू टीमों ने भी। ताहम जितने भी ताजिर हज़रात हैं, हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि इनका माली नुकसान जो है पूरा किया जाए और इनकी फौरी तौर पर जो इमदाद किया जाए। कितने का नुकसान होगा, क्योंकि इनके नए नोटों की दतियाँ भी होती हैं? जी सर, लाखों रुपये मालिक का नुकसान हुआ है, इसको कोई पेंडिंग नहीं किया जा सकता। हुकूमत से मुतालबा यही है कि इनका जो है नुकसान पे किया जाए। अच्छा, ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पे पहुँची हुई है? जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया अपने टाइम पर पहुँची है। फिल वक्त हम तो रेस्क्यू टीमों का शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से बार बार कि उन्होंने फौरी तौर पर पहुँचकर आग पर काबू पाने में अपना अहम किरदार अदा किया। रेस्क्यू टीमों ने अपनी जान पर खेलकर लाखों जानें बचाई हैं और लाखों रुपये लोगों के जो कई दुकानों पर लगे हैं उनको नुकसान होने से बचाया है। कुछ तो बिल्कुल ही जल चुकी हैं और कुछ में अभी तक भी बम की आवाज़ें आ रही हैं। जी अंदर आतिशबाजी का सामान पड़ा हुआ है जिसकी वजह से आग अपनी लपेट में लेती है। तो कुछ ब्लास्ट वगैरह जो अंदर होते रहते हैं, अनार वगैरह पड़े हुए थे, आपको पता है आतिशबाजी का सामान होता है। कई दुकानें जिनमें ज़्यादा आग लगी तो उन पर काबू पा लिया और कुछ दुकानें जो पीछे बाकी रह रही हैं। अच्छा, ये कितनी देर हो चुकी होगी इसको? ये सर इस वाक़े को तकरीबन कोई आधे से पौना घंटा हो चुका है, तो अभी तक ये सूरत हाल जा रही है। अभी भी रेस्क्यू टीम में अभी तक जो है रेस्क्यू टीम में आग पर काबू पाने में मसरूफ़ अमल है। जी, और कोई है जहाँ पे जिसने आग देखी थी? सर ये चलता रोड है, पूरा बाज़ार है, हर बंदा यहाँ पर, कई लोग होते हैं, हज़ारों लोग होते हैं, सैकड़ों लोग होते हैं, सब ने देखी है। लेकिन हमने अपनी आंखों से ये वाक़या देखा है जिस तरह हुआ है। ताल आग लगने की जो वजह है वो अभी तक सामने नहीं आ सकी है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुनने में ये आया है कि एक कस्टमर ख़रीदारी कर रहा था तो उसने कोई सिगरेट वगैरह पी है। अच्छा। तो उसने कोई सिगरेट फेंकी, आपको पता है कागज़ की टोकरियाँ आती हैं, तो उसने जो है आग को अपनी लपेट में ली है। इस तरह से लगी है सुनने। अच्छा, कहा जा रहा है कि पहले भी कई दफ़ा ऐसी आगे लग इससे पहले जी तकरीबन 6-7 साल पहले का वाक़या है। इससे पहले भी वो शार्ट सर्किट की वजह से लगी थी। अच्छा। इससे पहले भी आग लगी तो काफ़ी माली नुकसान हुआ था लोगों का। आपने आग देखी? अच्छा, आग के टाइम पे इधर ही थे भाई। अच्छा, कौन सी दुकान पे थे आप? आग जो शुरू हुई है ना सबसे पहले इस वाली दुकान से हुई है। अच्छा, इधर से शुरू? इधर से शुरू। अच्छा, बढ़ती पहले पीछे की तरफ भी गई है, फिर वो आग अपना रुख बदलती रही, कभी आगे आई कभी पीछे गई, यानी आग की शिद्दत और तपिश बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, हाँ। और ये आप मौके पे ही मौजूद थे, मतलब ये क्या? मौजूद थे हम। पहले तो आवाज़ जब आई ना तब फायर हुआ, धमाके वगैरह हुए, तो मैं से समझे को जैसे कोई फायरिंग वगैरह हो रही, इतनी आवाज़ थी। हम बहुत ज़्यादा यानी कि परेशान थे,
बस आए यहाँ कि आप पर परेशान हो गए, पता नहीं किसी की आवाज़ है। हाँ किस चीज़ की, हम समझे पता नहीं कोई फायरिंग वगैरह ना हो रही, पर यहाँ पर देखा तो आग की जो शिद्दत थी ना बहुत ज़्यादा थी। इतनी आग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, इतनी आग। रेलवे कॉलोनी में है, स्टेशन के परली साइड पे, तो वहाँ से मुझे इसकी बादल धुएँ के नज़र आ रहे थे। ऐसे ही है, ऐसे ही आग की शिद्दत बहुत थी। जी, यानी शाहिदीन की आप गुफ्तगू सुन रहे थे जिन्होंने अपनी आंखों से ये आग देखी। उनका कहना है कि नाजुक सामान था और एक शख्स ने, अभी ये मफरूज़े हैं, बताया जा रहा है कि एक शख्स ने सिगरेट जलाई हुई थी और उसने नाजुक सामान जो हार चुगने का उसके ऊपर फेंका। उसके बाद सारी आग ने लपेट में ले लिया तमाम दुकानों को और लाखों का नुकसान हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पीछे अब भी रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आग की शिद्दत इस कदर है कि अभी तक पटाखे जो अंदर हैं वो भी अभी तक जल रहे हैं। वीडियो हम साथ साथ चला रहे हैं जो आग की थी, तो देखते रहिए खानेवाल सिटी पेज। बहुत शुक्रिया। गाड़ी पानी में फेंक रही। अस्सलाम वालेकुम, खानेवाल से मोहम्मद आसिफ चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप खानेवाल के किसी मसले जैसे सेवरेज, टूटी फूटी सड़कें और दीगर मसाइल पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार की प्रमोशन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपने घर गाड़ी की खरीदो फरोख्त चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल के किसी टैलेंट, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको सामने लाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता इस व्हाट्सअप नंबर 0311 698 0343 पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया।